दोस्तों नमस्कार। आप YouTube चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती पर सुन रहे हैं कहानी देहदान। सुबह के 5:30 बज रहे थे। सुबह बहुत सुहानी थी, परंतु अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में प्यासा जन समुदाय आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। दिन की गर्मी से परेशान आदमी को रात में कहाँ सुकून मिलने वाला था। मालवा की रातें भले ही ठंडी होती हों, परंतु पानी की कमी से चिंता तो बढ़ती है। सच ही तो है, पानी बिन सब सून। शांतनु बाबू कहाँ अछूते रहने वाले थे। उनके मन में विचारों की बदरी उमड़ घुमड़ रही थी। शांतनु और ज्ञानवंती एक उपवन में योगा प्राणायाम तो कर रहे थे, पर मन बार बार उचट रहा था। उपवन भी पानी की कमी का शिकार था। उपवन भले ही पानी की कमी का शिकार था, पर पेड़ पौधे अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। उपवन में ऑक्सीजन गले तक भरी हुई थी। सांस लेने के आनंद की अद्भुत अनुभूति हो रही थी। इसी बीच एक लंबे लंबे पंखों से लदा इतराता हुआ मोर घूमते घूमते आ गया। मोर के पीछे पीछे उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता हुआ एक अबोध बच्चा दौड़ लगा रहा था। मोर का पीछा करते हुए बच्चे की माँ बोली, अरे बबुआ आजा, मोर नहीं पकड़ पाओगे, आओ घर चलें। नटखट बच्चे को देखकर शांतनु को अपने बच्चों का बचपन याद आने लगा। वे अपने खेलते गिरते भागते कुत्ते की पूंछ पकड़ने की कोशिश करते डरते बच्चों, खिलौने से खेलते बच्चों, माटी से घर बनाते बच्चों, बेटी का मालिकाना हक जताना, ये सब उनके मानसिक चित्र पटल पर चल रहा था। छोटे बेटे का पाँव पटक पटक कर रोना, बीच वाले का मुंह फुलाकर अकेले बैठ जाना, अपने बच्चों का बाल नटखटपन मोर का पीछा कर रहे बच्चे की तरह उनके मन में चल रहा था। मोर बाड़े के अंदर उड़कर चला गया और कुछ सेकंड के बाद मोर नाचने लगा था मदमस्त। विद्यावंती बोली, देखो सुवेद के पापा, मोर नाच रहा है, अब धरती की प्यास बुझेगी। मोर का पीछा करता हुआ बच्चा उदास होकर अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा था। शांतनु बाबू अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका मन था कि अपने बच्चों के बचपन में उलझा हुआ था, जबकि उनके बच्चे अब बच्चों के माँ बाप बन चुके थे। शांतनु बाबू का मन बच्चों के घर वाले खेल में उलझा हुआ था। बच्चों के बनाए घर में उनमें से किसी की नाराजगी, तोड़फोड़, हाथ पर पटक पटक कर रोना चिल्लाना, फिर तोड़फोड़ की जिम्मेदारी किसी पर थोपना, सबका अपने अपने घर की खुद वकालत करना और आखिर में बिटिया के समझौते की पहल, सब मानसिक चित्र पटल पर घूम रहे थे।
बिखरते संयुक्त परिवार, धर्म का राजनीतिकरण, बढ़ती धर्मांधता का शिकंजा, आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, सिकुड़ती धरती। नक्शे से बच्चों के कुलाचे मारने की गायब होती जगहों के दुख से शांतनु बाबू का मन बहुत विचलित था। शांतनु बाबू सोच रहे थे, सचमुच यही तो हो गई है आज के दुनिया की हकीकत। एक खेल बचपन का खेल, इसी अपनी दुनिया का तो हिस्सा है। सबका अपना अपना घर, सबका अपना अपना परिवार। शांतनु बाबू के मन में विचार बिजली की तरह कौंध रहे थे। तभी विद्यावंती पुनः बोली, आओ घर चलें। विद्यावंती पौराणिक कथा की कोई पात्र नहीं थी। वह मामूली से भद्र पुरुष। विद्यावंती पौराणिक कथा की कोई पात्र नहीं थी। वह मामूली सी भद्र पुरुष शांतनु बाबू के 3 बच्चों की माँ भद्र नेक महिला थी। बेटी शालिनी जो शांतनु बाबू और ज्ञानवंती के दिल की धड़कन थी। बेटा सुहास जो माँ बाप का ठेहुना बनने का वादा करता था, परंतु पत्नी के चक्रव्यूह में फंसा दूर जा चुका था। अब नन्हा सुबोध आँख ठेहुना ही नहीं, सांस भी बन चुका था, यानी सब कुछ वही था। बेटा बेटी और बहू की जिम्मेदारी बखूबी सुबोध निभा रहा था। सुहास की पत्नी पुतना कुमारी थी कि सास ससुर को फूटी आँख देखना नहीं चाहती थी, परंतु पति के साथ भी ठीक से नहीं रहती। पति के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह पति के साथ पुलिसिया व्यवहार करने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। पति के साथ पुलिसिया व्यवहार करने में असंस्कारी लुटेरे माँ बाप की बेटी को तनिक भी शर्म तक नहीं आती थी। रिश्ते के प्रति बेवफा पुतना कुमारी अपने पति से भी मोहब्बत नहीं करती थी, परंतु अपराधिनी रुपये की भूखी पति की कमाई पर नागिन की तरह बैठी थी। सुहास का जीना मुहाल किए हुए थी। पुतना कुमारी को सिर्फ मायके की फिक्र थी। ससुराल और सास ससुर से तो उसे दुश्मनी जैसे हो गई थी। ससुराल और सास ससुर तो उसे दुश्मन लगते थे। ससुराल के दुख दर्द से पुतना कुमारी को कोई मतलब नहीं था। सास मरे ससुर मरे कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि उसे सुहास के स्वास्थ्य की भी तनिक फिक्र नहीं थी। वह कातिल औरत अपने ही पति को लूटने का चक्रव्यूह रचती और लूटती रहती थी। साइबर क्रिमिनल की तरह पुतना कुमारी की निगाह सुहास की तनख्वाह पर, बैंक अकाउंट पर, मोबाइल पर, एटीएम तो उसके कब्जे में ही होता था। सुहास के विरोध पर पुतना कुमारी और उसके माँ बाप मिलकर दहेज उत्पीड़न के जुर्म में सुहास के माता पिता भाई बहनों को जेल भिजवाने की धमकी देते थे। लाचार सुहास पत्नी और उसके माँ बाप के सामने सरेंडर कर तबाही के रास्ते पर चल रहा था। यही तो चाहती थी पुतना कुमारी। हताश निराश बच्चे के मुंह में सुहास जीवन काटे जा रहा था। वह अपने घर के काम के साथ नौकरी, अपने बच्चे की परवरिश, अपने अबोध बच्चे के माँ बाप का फर्ज भी
निभा रहा था। पत्नी पीड़ित, सुहास बच्चे का माँ बाप दोनों बना हुआ था। उसकी पत्नी और सास ससुर सुहास की कमाई पर मौज कर रहे थे, पर सुहास को भरपेट रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। शांतनु और ज्ञानवंती का छोटा बेटा सुबोध सचमुच पौराणिक कथा के पात्र श्रवण की तरह था। वह विदेश की नौकरी छोड़कर माँ बाप की सेवा में उपस्थित था। माँ बाप की छत्र छाया में रहकर व्यवसाय जमाने की कोशिश कर रहा था। ज्ञानवंती बोली, चलो जी, हो गई मॉर्निंग वॉक। अरे अब तो चलो, दवाई का टाइम होने वाला है। दवाई का सुनकर शांतनु बाबू अब कहाँ रुकने वाले थे। गाड़ी की ओर चल पड़े और 10 मिनट में अपने घर पहुंच गए। उधर सुहास की जिंदगी में पुतना कुमारी भी आग लगा चुकी थी। आग का धुआं पूरे परिवार का दम घूंट रहा था। पुतना कुमारी अपने माँ बाप और आधा दर्जन भाई बहनों के साथ जश्न में डूबी रहती थी। मझली बहू शोभना भी कनपुरिया पुतना कुमारी के रास्ते को अख्तियार कर ली थी। ससुराल में महीना भर भी बीते नहीं थे कि उसने भी विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। शांतनु और ज्ञानवंती 50 सालों तक परिवार के पालक थे, पर अब 50 सालों की तपस्या भंग हो गई थी। शांतनु और ज्ञानवंती की अंगुली पकड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ सुबोध था। पुतना कुमारी ने तो इन केन प्रकारेण सुहास को कब्जिया रखी थी। मझली बहू शोभना ने भी अपने पति सुधीर को मिलाकर अपना घर परिवार अलग कर लिया था। सुधीर शांतनु और ज्ञानवंती के लिए सगे पुत्र से कम नहीं था। वह शांतनु के भाई साहब मांतनु का बेटा था। सुधीर की परवरिश भी ज्ञानवंती के हाथों हुई थी। शांतनु और ज्ञानवंती को औलादों के साथ एक जैसे सुधीर की भी परवरिश हुई थी, पर सुधीर सुहास से बेहतर साबित हुआ था अपने परिवार के लिए। बूढ़े शांतनु और ज्ञानवंती अब सुबोध के आश्रय थे। सुहास की पत्नी पुतना कुमारी ने तो ससुराल में कदम रखते ही ऐलान कर दी थी कि मैं सास ससुर की रोटी थापने नहीं आई हूँ। शांतनु और ज्ञानवंती के लिए सुबोध बेटा बहू दोनों था। अब सगे अपने बेगाने हो गए थे। ज्ञानवंती जब बीमार हो जाती थी तब सुबोध को चूल्हा चौका करना पड़ता था। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी पुतना कुमारी को परिवार का ख्याल नहीं आता था। वह परिवार की खिलाफत में आग उगलती रहती थी। शांतनु और ज्ञानवंती कई बार कब्र के करीब भी पहुँचे। पुतना कुमारी उनकी मौत की मन्नतें करती रहती, पर ठग माँ बाप की बेटी पुतना कुमारी की चोर निगाहें शांतनु की प्रॉपर्टी पर टिकी हुई थी। मझली बहू शोभना मुसीबत के दिनों में खोज खबर लेती थी।
पुतना कुमारी थी कि न कभी खुद खबर लेती और न सुहास को लेने देती। अगर सुहास ने माँ बाप से हाल चाल पूछ लिया तो पुतना कुमारी पुलिस बुला लेती थी। छोटा बेटा सुबोध माँ बाप के साथ अकेला खड़ा था। माँ बाप की दशा देखकर वह भी चिंतित रहने लगा। सुबोध अपने माँ बाप के लिए सचमुच श्रवण कुमार था, जबकि शांतनु अपनी कमाई से परिवार चलाते थे और विद्यावंती संयुक्त परिवार को चला रही थी। नौकरी जाते ही शांतनु फटी जेब के मालिक हो गए थे। शांतनु ही तो परिवार की तरक्की के असली शिल्पकार और पालक थे। परिवार में शांतनु और उनके भाई मांतनु का परिवार भी शामिल था। परिवार के लिए जीने वाले शांतनु और विद्यावंती वृद्धावस्था में अपनों के लिए ही पराये होने लगे थे। शांतनु और विद्यावंती के लिए जीवन नीरस लगने लगा था। एक सुबह शांतनु उदास बैठे शायद यही सोच रहे थे कि अब जीने का अर्थ नहीं जब अपने ही बेगाने हो गए हों। पुतना कुमारी ने अपने उत्पीड़ित पति सुहास की कमाई की सप्ताह भर रोटी खिलाकर जीवन भर के सम्मान को कलंकित कर बंगलौर से भागने को विवश कर दी थी। जबकि पहली बार शांतनु बाबू पोते हेमंत के बार के बुलावे पर गए थे। ऐसी पापिन बहू की परछाई किसी पाप कर्म से कम नहीं थी और उसके हाथ का पानी जहर पीकर आत्महत्या करने जैसा था। इसके बाद भी हेमंत के आंसुओं के सामने शांतनु बाबू को अपना वचन तोड़ना पड़ा था। जिस सुहास एवं परिवार के दूसरे बच्चों को लहू से सींचकर परवरिश किया था, अपनी हैसियत से अधिक पढ़ाया लिखाया था, इज्जत से जीने लायक बनाया था, वही वृद्धावस्था में बोझ समझकर तड़पने के लिए छोड़ दिए थे। बूढ़े शांतनु और विद्यावंती का हाथ थामने वाला खड़ा था तो वह था सिर्फ सुबोध। शांतनु का मन रो रहा था, ज्ञानवंती की आंखें बरस रही थीं। शांतनु बोले, खुश हो जाओ देवी जी, मैं आज तो बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। ज्ञानवंती बोली, सच में खुश हो क्या? जी, हमारे पास कलयुग का श्रवण कुमार सुबोध है तो खुशी की ही बात है, पर हमारे पास खुशी की एक और वजह भी है। विद्यावंती बोली, वह कौन सी वजह है? शांतनु बोले, एक कजरी गाओ। ज्ञानवंती कजरी का मुखड़ा गाई, रुन झुन खोला केवड़िया। गाते गाते रुक गई, उसकी पलकें गीली हो चुकी थीं। वह बोली, अब तो बता दो परमेश्वर। शांतनु बोले, देह दान। ज्ञानवंती बोली, वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है। बहू पुतना कुमारी की लगातार अपमान, उपेक्षा और अपमान की मानसिक पीड़ा के बीच भी शांतनु और विद्यावंती ने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना, बल्कि देहदान का निर्णय ले लिया। शांतनु और विद्यावंती का यह निर्णय बदला लेने की भावना से नहीं किया गया था, बल्कि समाज को कुछ लौटाने की भावना से लिया गया निर्णय था। शांतनु और विद्यावंती के निर्णय के बारे में जब
परिवार को पता चला तो पूरे परिवार में उदासी छा गई, सन्नाटा छा गया था। सुहास और सुधीर को एहसास हुआ कि जिस माता पिता की देह को वे बोझ समझ रहे थे, वही बोझ बीमार को जीवन दे सकता है, छात्रों को शिक्षा और डॉक्टर को सेवा का मार्ग दिखा सकती है, जीने की उम्मीद बन सकती है, वही देह। बड़ा बेटा सुभाष रो रहा था, जो पत्नी और सास को खुश करने के लिए माँ बाप का त्याग कर विरोधी बन गया था। अब वह अपने किए पर शर्मिंदा था। पुतना कुमारी खुश थी, उसकी चोर निगाहें विद्यावंती और शांतनु की संपत्ति पर टिकी थी, जो सुहास को लूट रही थी, मायके की नींव मजबूत करने में जुटी हुई थी। परंतु शांतनु क्रिमिनल माइंड की परिवार विरोधी गतिविधियों को देखते हुए लिख दिए थे कि मेरी संपत्ति में सुहास को पात्रता अनुसार हिस्सेदारी तो मिलेगी, परंतु सुहास को हिस्से में मिली जमीन जायदाद संपदा सुहास कभी भी अपनी कलंकिनी अपराधिनी पत्नी पुतना कुमारी के नाम स्थानांतरित नहीं कर सकता है। सुधीर दुखी था, शबना अपने किए पर शर्मिंदा थी, पर पत्थर दिल स्वार्थी पुतना कुमारी को ससुराल के रिश्तों से कोई सरोकार नहीं था। सरोकार था तो सुहास को उत्पीड़ित कर लूटने से, ससुराल की संपत्ति से। सुबोध माता पिता के देहदान के निर्णय से बहुत दुखी था। सुबोध ने माँ बाप के परिवार के लिए किए गए त्याग, परिवार के लिए दैवी आशीर्वाद और देहदान के निर्णय को समाज के लिए वरदान माना। शहर, गांव, मोहल्ले और रिश्तेदारों में शांतनु और विद्यावंती के देहदान के निर्णय पर बहस शुरू हो गई थी। जिस शांतनु और विद्यावंती को 2 रोटी के लिए पुतना कुमारी तिरस्कृत कर चुकी थी, जो परिवार के लिए सर्वस्व लुटाने के बाद भी बेगाने हो गए थे, वही शांतनु और विद्यावंती समाज के लिए प्रेरणा बन गए थे। कहानी देहदान का उद्देश्य बदलते युग में रिश्तों में स्वार्थ, अहंकार, संवेदनहीनता की घुसपैठ पर प्रहार करना है। परिवार और समाज के ढांचे में आ रहे विकृति पर आत्म मंथन करना है। देहदान केवल देह का नहीं है, बल्कि सोच का दान है। देहदान केवल देह का दान नहीं है, बल्कि सोच का दान है। देहदान अहंकार को तोड़ता है, संवेदना को जगाता है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, चैनल को शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।